पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी। No. What I propose, my party's allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, the House has. एक मिनट। संसद के नए भवन में आज एक इतिहास रचा गया। पैसा लेकर सवाल पूछने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। सत्ताधारी दल इस फैसले पर जहां खुशी जाहिर कर रही थी, लेकिन वहीं अपने बर्बादी का ये मंजर खुद महुआ बैठकर संसद में देख रही थी। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की यह सांसद है महुआ मोइत्र। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने बिजनेसमैन पैसे वाले दोस्तों से पैसे लेकर कई लोगों के खिलाफ संसद में सवाल पूछा था। उनके सवाल पूछने की पूरी हिस्ट्री निकाली गई तो मालूम पड़ा दुबई से उनके जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया जाता था। उन्होंने अपना पासवर्ड किसी और को दे रखा था। संसद की एथिक्स कमेटी के सामने जब यह मामला 15 अक्टूबर को सामने आया तो संसद में बवाल छिड़ गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई आरोप लगाए। इन आरोपों की जांच के लिए बीजेपी के तमाम सांसदों ने कहा कि इस मामले को संसद के जो स्पीकर हैं वो अपने अनुसार देखें। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे मामले पर एथिक्स कमेटी को जांच का आदेश दिया और इस जांच की रिपोर्ट जब सामने आई, आज सदन पटल में रखा गया तो सीधे तौर पर सदन के अंदर मौजूद सत्ताधारी दल के सभी सदस्यों ने एक साथ यही कहा कि ऐसे सांसद को सदन का सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे लोकतंत्र का मजाक उड़ा है, लोकतंत्र कलंकित हुआ है। सदन में अमूमन गरजने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्र आज बार बार बोलने के लिए खड़ी हो रही थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। उनके बचाव में दूसरे लोग बोल रहे थे, वो बस मुंह ताक रही थी, लेकिन महुआ आज अपने बचाव में कुछ नहीं बोल पाई। कहा जाता था कि संसद के अंदर जिस बुलंद आवाज से महुआ अपनी बात रखती थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उनके बोलने की शैली से देश भर के सियासत में बवाल मच जाता था, लेकिन उनके रवैये ने संसद को कलंकित किया और आज उन्हें सदन से निष्कासित करने का फैसला सर्वसम्मति की जगह स्पीकर ने आज ले लिया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ को अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्पीकर ने कहा कि ऐसे सदस्य की कोई जगह नहीं है जिनके आचरण से संसद के ऊपर एक दाग लगता हो। सदन में महुआ के पक्ष में कई सांसद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चीख कर महुआ के लिए वक्त मांग रहे थे कि 2 मिनट ही दे दीजिए, मगर एक बार अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। लेकिन गुनाह इतना संगीन था कि स्पीकर ने एक पल भी जाया ना करते हुए महुआ को ना वक्त दिया और ना ही उनके राजनीतिक सफ़र में कोई लाइफ लाइन दी। आज महुआ का लाइफ लाइन यानी राजनीतिक सफ़र लोकसभा का 2019 से लेकर 24 तक का जो था, उस पर आज पूर्ण विराम लग गया। महुआ ये तमाम तमाशा, अपने बर्बादी का मंजर अपने ही आंखों से बस देखती रह गई। संसद में शोर मचा, लेकिन महुआ खामोश रह गई। It is a parliament. It will be on record, that speech. But if Mahua Moitra be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Mahua Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी। No. What I propose, my party's spokesperson will be Mahua Moitra herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let
let it be spoken by her, sir. Sir, the House will go to take a decision. We'll expel her. सर, मान्य We know it. जो सदस्य का You will निष्कासित affect का the- आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपकी अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कल्याण बनर्जी जी, नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस रिपोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं, उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं को पालन करते हैं, ये उनके होते हैं। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे कल्याण जी, आगे बुलाऊं? हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। On this house, in parliament, her speech has been recorded. And it is now the property of the house. But against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. इधर आओ, तुम इधर ही पढ़ो। एक मिनट। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग, जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं, उसको हम बोलते हैं अध्यक्षीय निर्देश, और उस अध्यक्षीय डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई परिपाटी उपस्थित नहीं कर रहा।
अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने परिपाटियां लागू की है। हाँ हाँ बोले।